जय हिंद एवरीवन। टेक्निकल एंट्री फाइनली आ चुकी है। 142 कोर्स आपके सामने है। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में देखेंगे। सारी के सारे डाउट्स आपके इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो मैं आप लोगों के साथ हूं। ये कमेंट सेशन आप लोगों के लिए ओपन है। आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम लोग आपको हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपके पास रहेगा, आप वहां पर भी जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें। हम लोग अभी फिलहाल बात करें टेक्निकल एंट्री के बारे में। तो टेक्निकल एंट्री के बारे में अगर हम लोग यहां पे बात करें तो 142 कोर्स आपके सामने है। अगर फॉर्म की बात की जाए तो 30 अप्रैल 2025 से फॉर्म फिल शुरू हो रहा है और 29 मई 2025 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 जनवरी 2026 की डेट के अकॉर्डिंग आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 से 27 साल होनी जरूरी है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अनमैरिड लोगों का आना यहां पर जरूरी है, तो ये आपको पता है इंडियन आर्मी में अनमैरिड लोग ही यहां पर जा सकते हैं। टेक्निकल ग्रेजुएशन एंट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपका जाने का सपना फाइनली यहां पे फाइनली पूरा हो सकता है। पर उसके लिए जो भी पूरा प्रोसेस है वो हम लोग आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं वेरियस पोस्ट के लिए। तो ये है टोटल 30 पोस्ट। तो 30 पोस्ट मींस आपको पता चल गया है कि कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अनमेरिड कैंडिडेट्स ये आपको पीछे बता चुका हूं। जो भी लोग टेक्निकल मतलब कि बीटेक में पास हो चुके हैं या फिर अपीयर हैं फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में, वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस के कौन कौन सी स्ट्रीम के लोग फिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको फाइनली यहाँ पे बताऊंगा, और कितनी पोस्ट किस ब्रांच से जुड़ी हुई है वो भी आपको बताऊंगा। फाइनल ईयर कैंडिडेट्स वो भी कर सकते हैं। कहां पे करना है आपको फिल, तो आपको पता चल गया है www.joinindianarmy.nic.in पर। तो ये आपकी वेबसाइट है जहां पे आप जाएंगे, नोटिफिकेशन का कॉलम मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, आपको कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी फोटो लगी होगी, आप लोग पहचान जाओगे, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइनली यहाँ पे बात करते हैं इंजीनियरिंग की कौन कौन सी स्ट्रीम के लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो सिविल वाले जो लोग हैं डेफिनेटली वो लोग फिल कर सकते हैं। टोटल जो पोस्ट हैं वो है 8। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट हैं 6। फिर इसके अलावा मैकेनिकल लाइन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए पोस्ट हैं टोटल 6। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो लोग हैं उनके लिए टोटल पोस्ट हैं यहाँ पर 2। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए टोटल पोस्ट हैं 6। एंड इसके अलावा कुछ अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के भी लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्लीट एक नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा जहाँ पे वेरियस पोस्ट हैं। ठीक है, मैं सारी लिस्ट यहाँ पर लेकर आ पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसमें मिसलेनियस ही रखा है। केवल 2 ही पोस्ट है मिसलेनियस में। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है जहां पे आप अपनी एप्लीकेशन को फिल करते हैं। आफ्टर द एप्लीकेशन आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इस शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप लोगों को एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा जहां पे आपका एसएसबी होगा एंड फाइनली मेडिकल होता है। मतलब आपका जो 5 डेज का जो प्रोसेस होता है वो आपका यही होता है। इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करते हैं। एंड लास्ट में आपकी ये लगेगी फाइनली मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट लगने के बाद फाइनली आप लोग पूछते हैं सीधे IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ठीक है, जिसके सॉन्ग आप लोगों ने कई बार सुनेंगे, भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक रहेंगे हम, वंदे मातरम। ठीक है, काफी हद तक जोश भरा गीत है जो IMA सॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं। फाइनली ये सपना आपका यहाँ पर पूरा हो सकता है। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंप्लीट प्रोसेस में किसी भी तरीके का कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। तो रिटर्न एग्जाम नहीं है तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि आपका जो SSB प्रोसेस होगा वो थोड़ा बहुत बाकी एंट्रीज जो होती हैं रिटर्न एग्जाम के थ्रू जो एंट्रीज होती हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होने वाला है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर हाँ, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो बच्चा रिटर्न एग्जाम के थ्रू जा रहा है वो एक रिटर्न एग्जाम क्लियर करके आ रहा है, तो वो तो अपने आप को साबित कर रहा है कि देखो मैं रिटर्न एग्जाम भी क्लियर किया है। बट जो पर्सन डायरेक्ट एंट्री ले रहा है उसको तो कहीं ना कहीं चेक करना पड़ेगा कि भाई सच में क्या वो नॉलेज है, ऑफिसर बनने लायक क्वालिटीज के साथ साथ क्या वो नॉलेज भी गेन कर सकता है, ये बंदा नहीं कर सकता। तो इसलिए थोड़ा सा SSB यहाँ पे आपका टफ होता है। अच्छा, एक चीज और भी है जो कि नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है इसके 4th पैरा में, और वो मिलता है कि जो भी आपकी ट्रेनिंग एकेडमी है वहां पे जाने के लिए कुछ एक फिजिकल क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स इन्होंने रखे हैं कि वो आपके पास फुलफिल होने जरूरी हैं। क्या क्या रखे हैं, तो 2.4 किलोमीटर की रनिंग आपके पास होनी चाहिए 10 मिनट्स 30 सेकंड में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स, तो 40 पुशअप, 6 पुलअप्स
एंड 30 सिटअप्स, साथ ही साथ स्क्वाट्स एंड लंग्स ये भी आपको यहाँ पे करने हैं 30 और 10 के सेट पे। साथ ही साथ इसमें आती है स्विमिंग, अगर आपको आती है स्विमिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो एक फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, और अगर नहीं भी आप कर पाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको एकेडमी में भी करवाई जाएंगी। तो ऐसा मत सोचना सर क्या ये सब करके जाना पड़ेगा, नहीं, आप ये सब कर पाते हो नहीं कर पाते हो एक अलग बात है, बट एकेडमी में जाकर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक बेसिक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एसएसबी प्रोसेस को लेकर। अगर एसएसबी प्रोसेस को लेकर बात करें तो सिंपल सी बात है भाई, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज का आपके अंदर होना जरूरी है, OLQs आपके अंदर होने जरूरी है, ठीक है। टोटल 15 OLQs के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो 15 OLQs आपके अंदर होने जरूरी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको जो पता होनी चाहिए भाई, सीधी सी बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल एडेप्टेबिलिटी, सोशल इफेक्टिवनेस, डायनेमिक एबिलिटीज, इनसे जुड़ी हुई जो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं वो आपके अंदर होनी चाहिए। अब एसएसबी प्रोसेस को लेकर बात करें तो 2 स्टेजेस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेज जहां पे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है एंड पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है, मतलब जिसको हम लोग PPDT कहते हैं शॉर्ट में। एंड इंटेलिजेंस टेस्ट जहां पे आपका OIR वाला पार्ट होता है, जिसमें आपकी बेसिक रीजनिंग वाला पार्ट आता है, ठीक है। आपको एक टाइम दिया जाता है, उस सर्टेन टाइम पीरियड में आपको वो पूरा OIR खत्म करना होता है। एंड साथ ही साथ आपके सामने एक स्क्रीन पर पिक्चर आती है, उस पिक्चर के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, 4 मिनट का आपके पास टाइम होता है, एंड वो नट शेल फॉर्मेट में आपको पूरी की पूरी स्टोरी लिखनी होती है। बाद में उसके ऊपर एक डिस्कशन होता है, और ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। इसी टेस्ट में 90% के आसपास लोग ऑलमोस्ट छटनी हो जाती है, उनको हटा दिया जाता है, क्योंकि भाई पहला ही ये टेस्ट सिर्फ आपको ये देखने के लिए क्या सच में आप इस काबिल हो कि आपको आगे के प्रोसेस के लिए रखा जाए, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आपको अपने आप को इसके लिए तैयार करना है, डे 1 के लिए। उसके बाद आता है डे 2, मतलब कि डे 2 से मतलब आपका स्टेज 2 शुरू होता है, और डे 2 से लेकर डे 5 तक का पूरा पूरा प्रोसेस आपका यहीं पर चलेगा, जहां पे आपका आएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट एज वेल एज आपका GTO टास्क आता है। अब ये साइकोलॉजिकल टेस्ट में इसमें और GTO टास्क में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जहाँ पे आपका टैट होता है, वैट होता है, सेट होता है, एज वेल एज फिर अगर हम लोग बात करें ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट आता है, लेक्चरेट वाला पार्ट आएगा, आपका कमांड टास्क आएगा, आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स आएगा, स्नेक रेस है, ठीक है, और भी बहुत सारे फर्दर ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे आपसे करवाए जाते हैं। एंड फाइनली आपका होगा इंटरव्यू, आफ्टर इंटरव्यू आपकी होगी कॉन्फ्रेंस, एंड तब आपके पास आएगा रिजल्ट कि आप सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए और ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं एसएसबी के, उनको भी देख सकते हैं। हम लोग आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा, बताते रहिएगा। अब अगर हम लोग बात करते इसके आगे की, क्या आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं? यस, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप चाहें तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी जा सकते हैं, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। अगर आप लोग बात करें, हमारे पास सभी पूरी की पूरी एक टीम है जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी साइकोलॉजी, आपके ग्रुप टास्क, आपके इंटरव्यू, सब की कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। आपके हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टम है, एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरने का जो तरीका होता है इंटरव्यू के लिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर रहेंगी। एक्स पैनलिस्ट है जो कि एसएसबी में कई बार लोगों को देख चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। 1-on-1 इंटरव्यू सेशंस आपके होंगे, कम्युनिकेशन क्लासेस होंगी आपकी, जो कि आपके आगे के प्रोसेस को बहुत आसान बना देंगी। अगर आप चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। आपको केवल एक सिंपल मैसेज करना है, एनरोल एसएसबी TGC, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करते हैं हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। आप चाहें तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट, मॉक भी हमें दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यू भी हमें दे सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें। तो फाइनली ये थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट होता है, ठीक है, इस नोटिफिकेशन को लेकर, बाकी आपको कुछ और भी जानना हो, किसी और एग्जाम को लेकर भी अगर आपके अंदर कोई डाउट है हो, तो भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल आपके सामने है, आप यहाँ पे जाकर कनेक्ट करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो आपके सॉल्व हो चुके होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।